नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम आम तौर पे खाने में सैलेड का इस्तेमाल करते हैं और सैलेड में हम पत्ता गोभी ज़रूर रखते हैं। पत्ता गोभी का जो उपयोग है हम सब्जियों के तौर पे भी करते हैं और सैलेड में भी उपयोग है। तो ऐसे में हालिया एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में कहा गया था कि पत्ता गोभी जो है हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। इसका जो कीड़ा है हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहा है। ऐसे में हम इस बात पर जानने वाले हैं, जो सारी जानकारी लेने वाले हैं कि क्या आखिर ये सच में है और आखिर पत्ता गोभी नुकसानदायक है तो ये हम कैसे समझ सकते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, एक हालिया रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पत्ता गोभी जो हम आमतौर पे सैलेड या फिर सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये नुकसानदायक है और रिपोर्ट में जो बातें कही जा रही है वो कितना सही है? जी, ये बात सत्य है कि अगर कोई सब्जियां होती हैं वहाँ ऐसे जगह पे उपज रही हैं जहाँ की गंदगी है आसपास में, जहाँ जानवर भी जा रहे हैं, जो पिग्स हैं या डॉग हैं, कुत्ते सुअर आसपास में रह रहे हैं उस गंदगी जगह में, और पानी जो पट रहा है उस खेत में जहाँ की सब्जियां हो रही हैं, सलाद के पत्ते हो रहे हैं या फिर सलाद की अन्य चीज़ें हो रही हैं, तो वैसे में उस गंदगी पानी में जिससे पट रहा है वो सब्जियां या पत्ते, तो वहाँ पर टीनिया नाम का जो कीड़ा होता है तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो पत्ते पे चला जाता है, सब्जियों में चला जाता है। और अगर आप जो लेयर होते हैं बंधा गोभी के उसके अंदर भी रह जाता है। तो अगर आप अच्छे से सब्जियों को साफ़ नहीं करते हैं और बंधे गोभी का लेयर बाय लेयर में रहता है, अंदर में कहीं कीड़ा चला गया टिनिया का, तो वो अगर साफ़ नहीं होता है तो वो क्या होता है कि खाने के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है और टिनिया का कीड़ा जो होता है वो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस नाम की एक बीमारी कर सकती है, जो ब्रेन में जा कर के अपने को इस्टेब्लिश कर लेता है और ब्रेन के अंदर सूजन उत्पन्न करता है, जिससे कि वो खतरनाक स्थिति हो जाती है, उसकी दवाइयाँ लंबी चलानी पड़ती हैं। तो अगर जैसे कि आपने जिस कीड़े के बारे में बताया और बताया कि ब्रेन में सूजन हो जाती है, तो अगर ये समस्या हो रही है तो इसका लक्षण क्या दिखाई देगा, कैसे समझें? जी, इसमें सबसे पहले तो ब्रेन के अंदर चूँकि कोई भी चीज़ सूजन अगर उत्पन्न करता है, जो विशेष पैटर्न पे उसमें पैथोलॉजिकल फीचर्स आते हैं, उसमें सबसे पहले होता है कि सर दर्द होना लगता है। सर दर्द के साथ साथ इतनी तेज़ दर्द होती है, कभी उल्टियाँ होने लगती है, भूख की कमी हो जाती है, कभी कभी देखने में परेशानी होने लगती है, और अगर ये बढ़ता जाता है तो गर्दन में अकड़न भी पैदा कर सकता है। और इस तरह से सर के दर्द के सिम्टम के साथ शुरू होते हुए और आगे बढ़ने पर भूख की कमी, मितली आना, ये सब भी स्थिति होती है। अभी अगर हम देखें तो पत्ता गोभी का जो इस्तेमाल है तमाम खाने में किया जाता है और बात अगर स्ट्रीट फूड की कर ले तो उसमें तो ज़्यादातर देखने को ही मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी आदत कैसे छुड़ा सकते हैं? देखिए, इसमें सभी को जागरूक करना आपके माध्यम से और सभी के माध्यम से ज़रूरी है कि कभी भी सब्जियों का, और विशेषकर सलाद में जो कि पकी नहीं रहती हैं, जो आग पे चढ़ती नहीं है, उबलती नहीं है, उन सब सब्जियों के बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना बहुत आवश्यक है। और खान पान के पहले अपने हाथ को भी साबुन से धो करके साफ़ रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि साफ़ सफाई अगर उस तरह के सलाद के पत्तों में सीधे काट करके दे दिया जाए, परस दिया जाए, जिसे साफ़ नहीं किया, धोया नहीं जाए बढ़िया से 3 बार 4 बार, तो उसके अंदर न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस के कीड़े रह सकते हैं, टीनिया का वर्म्स का कीड़ा रह सकता है, जो आपके ब्रेन में पहुंच करके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो सब साफ़ सफाई रखना, सब्जियों की, विशेषकर वैसी सब्जियां जो प्रेशर कुकर में नहीं उबल रही हैं, जिनमें कि टेम्परेचर के द्वारा बहुत सारे पैरासाइट्स मर जाते हैं, लेकिन अगर आप ताज़ी सब्जियां और सलाद के रूप में यूज़ कर रहे हैं, वैसी स्थिति में उनके मरने की संभावना नहीं होती है। तो इसलिए साफ़ सफाई रखना ही ज़रूरी होता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है पत्ता गोभी के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर हम सैलेड में पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और पत्ता गोभी नुकसानदायक कैसे हो सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।